तो होम इज 5 सीजन्स, 8 साल का सफर और आज फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया। और मुझे जितना दुख इसके खत्म होने का है उससे कई ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि अपना स्टीव भैया बच गया। भाई सबने बोला था कि फील्डिंग सेट है बट कैसे भी करके अपना भाई बच गया। एंड नाउ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसकी एंडिंग कैसी थी, सवाल ये है कि क्या ये हमें पसंद आया या फिर नहीं। सवाल ये है कि तुमने इसकी एंडिंग से क्या सीखा, क्या इसकी एंडिंग तुम्हें सेटिस्फाई कर पाई या फिर नहीं। एंड होमीज मेरे ओपिनियन में ये तो बेस्ट था, मेरे लिए ये सबसे अच्छा था। मैं मेरी ओवरऑल फील की बात करूं तो मेरे लिए सीजन 5 एक चीज क्लियर करता है कि ये सीजन सिर्फ हॉरर या फिर एक्शन के लिए नहीं था, ये बना था क्लोजर के लिए। सीरीज की स्टार्टिंग तुम्हें थोड़ी सी स्लो लग सकती है बट इमोशनली सीजन काफी ज्यादा हैवी था। हर एक एपिसोड फेयरवेल जैसा फील हुआ, जैसे तुम नहीं बल्कि ये शो खुद जानता हो कि ये लास्ट टाइम है। वही बात करी जाए विलेन की तो होमीज वेकना का आर्क फाइनली कंप्लीट हुआ। इस सीजन में वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं लगता बल्कि वो एक ट्रेजिक विलन बन जाता है जिसका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट है और एक ओरिजिन स्टोरी जो उसे इतना मजबूर कर देती है कि वो ऐसा बन जाता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडिंग। नहीं ये जल्दी नहीं है, इसके आगे भी काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन पहले थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड इसकी एंडिंग विजुअली तो स्ट्रॉन्ग थी ही, उसी के साथ ही एक प्रॉपर पे ऑफ भी मिला फॉर द विलन एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। एंड होमीज द हार्ड वर्क्स ऑफ कैरेक्टर्स, द सैक्रिफाइसेस ऑफ कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर ने सीरीज में क्या दिया, जिसमें सबसे पहले बात करें 11 की तो होमीज पावरफुल, ब्रोकन एंड फाइनली कंप्लीट। और यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसका आर्क इमोशंस हैं ना कि ड्रामा। और बात करें विल की तो फाइनली भाई बंदे ने अपनी पहचान अपनाई और अब भाई या बहन जो भी कहो, भाई जो तुम्हें खुश कर दे वो तुम कह लो उसको। सीजन 5 में फाइनली उसको वो इज्जत मिली जिसका वो हकदार था, जो कि होमीज मिसी थी सीजन 1 के एंडिंग से। सीजन 1 में बेचारे को थोड़ी सी इज्जत मिली, फिर उसके बाद सबको यही लगता था कि ये क्यों है, बट फाइनली सीजन 5 में उसको उसकी इज्जत मिली एंड ही रियली डिड गुड। एंड नाउ स्टीव हैरिंगटन, होमीज बंदा जिंदा बच गया, ऑडियंस के लिए उतना ही इनफ है। बट इन सब के बावजूद भी अपना भाई हीरो, प्रोटेक्टर और दिल का साफ तो है ही, और शायद यही वो वजह है कि भाई को फैंस इतना पसंद करते हैं, लाइक अ गोल्डन कैरेक्टर। और भाई अपना डस्टिन बेचारा दांत दिखाते हुए यहाँ तक पहुंचा और अब फाइनली बड़ा हो गया, जहाँ पे उसकी जीनियसनेस और उसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालना कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। एंड होमीज कुछ सीन में तो उसने मुझे रुला ही दिया था। अब समय आ गया है किसको थोड़ा फटाफट खत्म कर दिया जाए। तो ओवरऑल एंडिंग ओवर द टॉप तो बिल्कुल भी नहीं है और बेकार के ट्विस्ट भी नहीं है, बस एक सीधा सा एक्सेप्टेंस है। अपसाइड डाउन का चैप्टर अब फाइनली बंद हुआ और सभी कैरेक्टर्स की जिंदगी आगे बढ़ गई। ये एंडिंग हमें ये मैसेज देती है कि कुछ चीजें खत्म होती हैं ताकि तुम ग्रो कर सको। और हाँ, कुछ क्रिएटर कह रहे हैं कि ये तो कुछ ज्यादा खास भी नहीं था, बस ओके ओके था। तो देखो भाई सुनो, इतना सुनो कि कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होती लेकिन वो ऑनेस्ट होती हैं, और वैसे कुछ ये सीजन है, भले ये सीजन परफेक्ट ना हो लेकिन सीजन ऑनेस्ट है जो एक प्रॉपर पे ऑफ देता है, एक प्रॉपर एंडिंग देता है। और फिर सबको सब कुछ थोड़ी ना पसंद आता है यार। मेरी तरफ से सीजन को 8.5 आउट ऑफ 10। खैर ज़्यादा हो गया तो कम करता हूँ। खैर मेरी तरफ से सीजन को 4.5 आउट ऑफ 5 आए।